अभी हम देखने जा रहे हैं कोड शेफ लॉन्ग चैलेंज का हमारा क्वेश्चन एरे फिलिंग। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, वैसे ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है पर आसान है, हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो ये देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक नंबर गिवन होगा n। ठीक है, इसका मतलब आपको एक n साइज़ की एरे गिवन है। वो एरे इनिशियली फिल्ड है 0 से। ठीक है, n साइज एरे गिवन है जो फिल्ड है 0 से। ठीक है, क्वेश्चन का नाम है एरे फिलिंग। आपकी क्यू है आपकी क्वेरीज। ठीक है, क्यू क्वेरीज आपकी, अब क्यू क्वेरीज में गिवन क्या है। ठीक है, क्यू क्वेरीज में गिवन है आपके टू नंबर्स, 2 इंटीजर्स गिवन है आपके, जो कि है आपका एक्स आई और वाई आई। ठीक है, एक्स आई वाई आई क्या है, 2 इंटीजर्स गिवन है। आपको इस एरे में जीरोज़ की जगह पर एक्स आई फिल करना है। ठीक है, जीरोज़ की जगह पर आपको एक्स आई फिल करना है सच दैट इस एरे का जो ओवरऑल सम होगा ना, इस एरे का जो सम है, इस एरे के सारे एलिमेंट्स का जो सम है वो आपको मैक्सिमाइज़ करना है। ठीक है, इस एरे के सारे एलिमेंट्स का सम आपको मैक्सिमाइज़ करना है, ये करना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अब ये करना कैसे है, आपको इस वाई आई के ऊपर कुछ कंडीशंस गिवन है, उसको सेटिस्फाई करते हुए आपको वो एरे में एक्स आई फिल करना है। ठीक है, अब वाई आई है क्या, वो कंडीशंस क्या क्या है, वो कंडीशंस है 3 कंडीशंस। पहली कंडीशन है आपका 0 से बड़ा होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू होना चाहिए एन के। सेकेंड कंडीशन क्या है, जो कि इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन आपकी शायद सेकेंड ही है, वो है जे मॉडुलस आपका जो वाई आई से है वो नॉन ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, जे मॉडुलस वाई आई से नॉन ज़ीरो आना चाहिए, क्या है ये बताऊंगा अभी। ठीक है, और थर्ड कंडीशन आपकी कि ए जे जो है वो जीरो होना चाहिए। ए जे सबसे पहले देखते हैं ए जे इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है। ए जे इक्वल टू जीरो का मतलब है कि इनिशियली आपके एरे में जीरो फिल होना चाहिए। मतलब अगर आपकी 2 क्वेरीज हैं, इसका मतलब आपको 2 एक्स आई वाई आई गिवन होंगे, मतलब x1 y1 x2 y2 2 गिवन होंगे। ठीक है, x1 y1 और आपका x2 y2। ठीक है, आपको 2 पेयर्स गिवन होंगे। x1 y1 से अगर आपने उस एरे को पहले फिल कर दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब है x1 मान लीजिए आपका 5 है। ठीक है, तो आपने 5 पहले यहाँ पे भर दिया है, तो इसका मतलब आप ये x2 यहाँ पे नहीं भर सकते। क्योंकि क्यों नहीं भर सकते, क्योंकि वहाँ पे आप नॉन जीरो वैल्यू है, तो हम वहाँ पे नहीं भर सकते उस एलिमेंट को। तो ये कंडीशन तो आपको समझ में आती है कि हाँ चलो ये कंडीशन क्या है। ठीक है, ये कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन आपको ये दे रखी है कि आपका जो जे है, जे मतलब आपको जो एलिमेंट उठाना है, मतलब बेसिकली इंडेक्सिंग है। इंडेक्सिंग आपकी इसमें ध्यान रखनी है, आपको 1 से शुरू हो रही है, क्योंकि आपने देखा 1 से लेकर n तक, n के भी इक्वल टू गिवन है। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पे कुछ नहीं ज़्यादा कैच है, बस ये है कि आपका 1 2 3 4 ऐसे करके होगा, 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है। इतनी सी बात है, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है, इतनी सी बात है। चलो ठीक है, ये कंडीशन में आपको समझ में आती है कि क्या कंडीशन है आपकी, 1 से इंडेक्सिंग शुरू हो रही है, बस इतनी सी बात है। सेकंड कंडीशन आपकी क्या है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ आपको, वो कंडीशन ये है कि आपका जो जे है, जे मतलब आपकी जो प्रॉपर इंडेक्स है, जो कि 1 से स्टार्ट हो रही है, उसका मॉडुलस अगर मैं इस y से करूँ, इसके करस्पॉन्डिंग y से करूँ, इसका करस्पॉन्डिंग y लेट से 10 है। ठीक है, तो इसका अगर मैं इसे मॉड करूँ, ठीक है, इन दोनों का अगर मैं मॉड करूँ तो वो नॉन जीरो आना चाहिए। नॉन जीरो आना चाहिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो वो इंडेक्स है, ठीक है, जो वो इंडेक्स है जो कि 1 से शुरू हो रही है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो कि 1 से शुरू हो रही है, उसका मॉडुलस 10 के साथ नॉन जीरो आना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो मॉडुलस 10 से नॉन जीरो का मतलब है कि आसान भाषा में अगर हम उसको कहें तो उसका मतलब ये है कि जो आपका ये एलिमेंट होगा ना वाई आई, जो आपका इंडेक्स होगा ये जे है, इंडेक्स दे रखी है बेसिकली, जे आपको जो दे रखा है वो इंडेक्स दे रखी है, इसकी जो इंडेक्स है वो इस वाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। यही तो मतलब है, अगर मॉडुलस नॉन जीरो होगा इसका मतलब मल्टीपल नहीं है, कुछ रिमाइंडर दे रहा है, रिमाइंडर ही तो देता है मॉडुलस। ठीक है, तो मल्टीपल नहीं है, अगर मल्टीपल होगा तो रिमाइंडर जीरो दे देगा। ठीक है, ये कह रहे हैं नॉन जीरो है तभी तुम भर सकते हो। ठीक है, चलो ये कंडीशन भी समझ में आती है कि नॉन जीरो है तो मल्टीपल नहीं होना चाहिए, मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब हमें करना क्या है वो हमें समझ में आ चुका है, हमें गिवन क्या है वो हमें समझ में आ चुका है। एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ। आपको एक n नंबर गिवन है, n का मतलब n साइज़ की एरे है जिसमें इनिशियली जीरो फील्ड है। ठीक है, आपको q गिवन है, q मतलब q क्वेरीज होंगी। ठीक है, क्वेरीज आपकी क्या होंगी, क्वेरीज आपकी होंगी एक्स आई और वाई आई, 2 नंबर्स गिवन होंगे x और y। ठीक है, x क्या है, आपको x भरना है उस एरे में, किस तरह से भरना है वो डिपेंड करता है y पे। y क्या है, y की आपको 3 कंडीशंस गिवन है, y की इंटीजर है। ठीक है, 3 कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या है कि 1 से बड़ा होना चाहिए j और लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए। अब j क्या है, j आपका उस एरे का इंडेक्स कह रहे हैं, जैसे हम इंडेक्सिंग करते हैं ना, तो 0 से शुरू करते हैं, यहाँ पे 1 से शुरू हो रही है, और j क्या है उस प्रॉपर इंडेक्स पे जा रहे हैं, जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू n रहेगा। ठीक है, इक्वल टू n भी हो सकता है, जैसे n की वजह पे 4 है ना, तो 4 भी हो सकता है j, वही मैं कह रहा था। ठीक है, 1 से शुरू हो रहा है, तो वो मैंने आपको बता दिया 1 से शुरू है। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है j मॉडुलस y इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि मल्टीपल नहीं होना चाहिए किसका, y का, j y का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ठीक है,
थर्ड कंडीशन क्या है कि इनिशियली वहाँ पे 0 भरा होना चाहिए, ठीक है। और हमें करना क्या है, इस तरह से भरना है कि हमें उसका जो सम है उसको करना है मैक्सिमाइज। चलो ठीक है, क्वेश्चन तो हमें बिल्कुल क्लियर हो गया, अब इसमें क्वेश्चन में बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम इसे करेंगे कैसे, ठीक है। सबसे पहले तो वही बात है, हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें इसकी वो कंस्ट्रेंट्स देखने पड़ेंगे, कंस्ट्रेंट्स में वो दे क्या रखा है, क्वेश्चन दे क्या रहा है, ठीक है। पहला कंस्ट्रेंट तो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसने हमको पहले ये दिया कि एन की जो वैल्यू है ना वो तुम्हारी 10⁹ के ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू होगी। इसका मतलब है 10⁹ के रेंज में हो सकती है, ठीक है। अब जैसे ही वो हमसे कहता है कि एन की वैल्यू 10⁹ के ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू होगी, ठीक है, तो इसका मतलब है हम एरे नहीं बना सकते, ठीक है। हम उसमें ट्रैवर्स नहीं कर सकते, 10⁹ ऑपरेशन हम नहीं कर सकते, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें टाइम दे रखा है, जो हमें टाइम दे रखा है उसमें हम 10⁻7 ऑपरेशन कर सकते हैं एट मैक्स, ठीक है। एट मैक्स हम कर सकते हैं 10⁻7 ऑपरेशन, पर ये हमसे कह रहा है 10⁹ करने को, जो कि हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम एरे नहीं बना सकते। तो जो हमारा ब्रूट फोर्स वाला लॉजिक था वो तो यहीं पे ख़त्म हो गया, ठीक है। हम मतलब 10⁻7 तक तो हम कर सकते हैं, 10⁹ तक तो हम कर ही नहीं सकते, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। दिख रहा है क्या? ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम ये नहीं कर सकते, तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें एक ऐसा वेरिएबल चूज़ करना पड़ेगा जिसमें हम वैल्यूज़ को डालते रहें, और कुछ हम कर ही नहीं सकते। सेकंड, ध्यान में रखने वाली चीज़ क्या है कि क्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 10⁵, तो इतने ऑपरेशन तो हम कर सकते हैं, ठीक है। हम क्यू में तो लूप चला सकते हैं पर हम एन में लूप नहीं चला सकते, ठीक है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें सबसे पहले तो इनपुट, हम एक बार इनपुट देख लेते हैं, टेस्ट केस देख लेते हैं हमें क्या गिवन है, ठीक है। सैम्पल इनपुट हम देखते हैं, सैम्पल इनपुट हमें गिवन है 3 10 1 5 2 8 2 5 2 5 2 8 2 5 2 और उसके बाद 6 3 3 2 2 2 6 3 3 2 2 2 एंड देन 1 3, ठीक है। सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ टेस्ट केसेस वो हमेशा गिवन होता है ज़्यादातर, ठीक है। नंबर ऑफ टेस्ट केसेस में एन की वैल्यू है 10, ठीक है। उसके बाद गिवन है हमारा क्यू, ठीक है, और क्यू के बाद हमें दो नंबर्स गिवन है जो कि हैं हमारे XI और YI, ठीक है। उसके बाद ये हमें क्या गिवन है 8 2 मतलब हमारे यहाँ पे सेकेंड के टेस्ट केस में 8 है एन, 2 है हमारी क्यू क्वेरीज, ठीक है, और ये हमारी दो क्वेरीज हैं, ठीक है, XI X1 Y1 X2 Y2, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये हमें गिवन है एन की वैल्यू है 3, क्यू है 2 है हमारी क्वेरीज, ठीक है। उसके बाद ये हमें दो गिवन है क्वेरीज, ठीक है। इतना समझ में आता है। अब हमें इसे फिल करना है, मैक्सिमम करना है, हमें सम, हमें ध्यान रखना है कि हमें करना क्या है, हमें सम मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो हमें सम पे थोड़ा एम्फेसाइज करना पड़ेगा, सम पे थोड़ा हमें फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। सम को हमें मैक्सिमाइज करना है, इसका मतलब है कि हम पहले बड़ा नंबर भरेंगे, एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो ज़्यादा वैल्यू होगी हम वो पहले भरेंगे। क्यों भरेंगे? क्योंकि हमें सम मैक्सिमाइज करना है ना अल्टीमेटली, ठीक है। ये भी थोड़ा समझ में आता है, ठीक है। तो 8, और जैसे हम सेकंड टेस्ट से कर लेते हैं, इस वाले को हम उठाते हैं लेट से, ठीक है। इस वाले को अगर हम उठाते हैं तो हमें दे रखा है 8 2 5 2 6 3 5 2 6 3। तो हम क्या करते हैं, जैसे एन तो हमने ले लिया, ठीक है, क्यू क्वेरीज ले ली, क्यू का हमने लूप चलाया, उसके बाद हम इसको एक वेक्टर पेयर में स्टोर करा लें। अगर हम इसको एक वेक्टर पेयर में स्टोर करा लें तो हमारे X1 XI YI साथ में रहेंगे, ठीक है। ये दोनों पेयर साथ में रहेंगे, बेसिकली पेयर्स बन जाएंगे ये, ठीक है। तो ठीक है, हमने वेक्टर पेयर बना लिया। उसके बाद हम इस वेक्टर पेयर को कर दें सॉर्ट कर देंगे तो क्या होगा, एक असेंडिंग ऑर्डर में हमारा अरेंज हो जाएगा, या असेंडिंग में करना है या डिसेंडिंग में करते हैं, मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि हमने असेंडिंग में करा है, ठीक है। तो अगर हम इसे सॉर्ट करते हैं, सॉर्टेड तो ये पहले से ही है, फर्स्ट एलिमेंट के बेसिस पर हम इसको कर देते हैं सॉर्ट, फर्स्ट एलिमेंट के बेसिस पे, ठीक है। तो 8 2 ये हमारा हो जाएगा 5 2 और ये हमारा हो जाएगा 6 3, ठीक है। तो ये इस सॉर्टिंग के बाद भी हमारा यही बनेगा, क्योंकि आप असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे ही है। हम क्या करें, अब हमें करना क्या है, अब हमें करना है कि इसमें भरना है। हम सीधे एरे में तो भर नहीं सकते, ब्रूट फोर्स तो हमारे यहीं पे ख़त्म हो गया, ठीक है। तो हम इसे करेंगे कैसे, तो अब इसको सॉर्ट करा दिया हमने, इसमें करा दिया, क्या आपने करा दिया, सबसे पहले सॉर्ट फंक्शन यूज़ करा दिया, सॉर्ट से हमने इसको सॉर्ट करा दिया। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी 10⁵ तक जाएगी, 10⁵ तक जाएगी, तो हम इसे करा सकते हैं, दिस इज़ अलाउड, ठीक है। 10⁵ तक करा, उसने अलाउ कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमें सॉर्ट कराने के बाद क्या करना है, सॉर्ट कराने के बाद हमें ये करना है कि हम सबसे बड़ा एलिमेंट है उसको हम पहले भर लें, ठीक है। जो बड़ा एलिमेंट है हम उसको पहले भरेंगे कैसे, हम देखेंगे कि कितनी पोजीशन पे वो मल्टीपल नहीं आ रहा है, ठीक है, कितनी पोजीशन पे वो मल्टीपल नहीं आ रहा है, हम उसको उस वाले लॉजिक को हम यूज़ करेंगे। मैंने बताया था ना, कितनी पोजीशन में मल्टीपल नहीं दे रहा है, ठीक है, हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। जितने भी मल्टीपल नहीं दे रहा हमने उस पर कर दिया, चलिए भर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तो एक था तो हमने भर दिया, उसके बाद जो हमारे दूसरा आएगा, ठीक है, हमें ये भी तो भरना है ना कि कुछ पोजीशन ऐसी भी आएंगी जहाँ पे मल्टीपल दे रहा होगा, ठीक है, वहाँ पे हमें क्या करना है, ठीक है ना। जैसे 6 है, 6 पे 6 मॉडल 6 क्या दे रहा, 0 दे रहा होगा, पर वहाँ पे तो हमें मतलब कुछ नहीं भरा हमने, क्योंकि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, ठीक है, मल्टीपल दे रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे अभी 0 भरा हुआ है, पर हमें एरे का सब मैक्सिमाइज करना है, तो हम इस पर भी जाएंगे। मतलब हमें देखना तो सबको होगा, पर हमें किसको भरना होगा वो हमें चूज़ करना है, ठीक है, हमें किसको भरना है हमको वो चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद हम गए 5 पे,
हमने देखा कि कोई कौन कौन सी ऐसी पोजीशंस है जहाँ पे 6 मतलब जहाँ पे अभी भी नॉन ज़ीरो वैल्यू है, ठीक है। अब नॉन ज़ीरो वैल्यू है और ये सारी कंडीशन 5 के साथ सेटिस्फाई हो रही हैं, 5,2 के साथ, 5,2 वाले के साथ ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। 5 के साथ कौन कौन सी मतलब ये कंडीशन कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। 5,2 के साथ तो हम देखेंगे 2 के कौन से ऐसे मल्टीपल हैं, ठीक है ना, कौन कौन से 2 के ऐसे मल्टीपल हैं। तो मैं देखूंगा मतलब जो भी मुझे मिलेंगे मैं इन दोनों का एलसीएम देखूंगा, ठीक है, कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो इन दोनों के एलसीएम में आ रहे हैं, मतलब जो पहले से ही भर चुके हैं, एलसीएम में आ रहे हैं, इसका मतलब पहले ही 3 उन्हें भर चुका होगा। क्यों भर चुका होगा? क्योंकि 6 बड़ा नंबर है, हमें तो मैक्सिमाइज़ करना था ना, तो वो पहले ही 3 से भर चुके हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 2 से देखूंगा कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं, उसके बाद उन एलसीएम वाले नंबर्स को एलसीएम की इनिशियल वैल्यू में डाल दूँ, अगर जो ग्रेटेस्ट नंबर हमें गिवन है ये 3, ठीक है। अभी मैंने 3 डाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो ये नंबर होगा ना 2, अब मैं देखूंगा तो 2 मतलब कौन कौन सी ऐसी पोजीशन है जहाँ पे 2 के साथ मॉडुलस नॉन जीरो आ रहा है, ठीक है। मॉडुलस 2 के साथ नॉन जीरो आ रहा है, जिनका मॉडुलस 2 के साथ नॉन जीरो, उन पोजीशंस को देखूंगा। प्लस मैं ये भी देखूंगा कि कौन कौन सी पोजीशंस ऐसी हैं जिनका मॉडुलस 2 के साथ नॉन जीरो आ रहा है और वो 3 भर चुका है, उन पोजीशन पे मैं नहीं भरूंगा। इस बात को समझना थोड़ा ध्यान से, ठीक है। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना कि ऐसी कौन कौन सी पोजीशंस हैं जिनका मॉडुलस 2 के साथ क्या आ रहा है, मॉडुलस 2 के साथ नॉन जीरो आ रहा है एंड वो 3 भर चुका है, ठीक है। ऑलरेडी फिल्ड बाई 3, ठीक है, ऑलरेडी फिल्ड बाई 3, उन पोजीशन से मैं नहीं भरूंगा और जो अभी भी खाली है उन पे भर दूंगा। तो ये काम करने के लिए मेरा काम आएगा क्या, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम मेरे इस काम में आएगा। उसके बाद एलसीएम इस काम में तो आएगा, चलो ठीक है, इसको आप थोड़ा, इस पर आप थोड़ा ध्यान देना, इस पर आप थोड़ा सोचना, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों यहाँ पे एलसीएम कह रहा हूँ। क्योंकि हमें ये दोनों चीज़ें देखनी है, हमें एक चीज़ नहीं देखनी, ठीक है। इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ एलसीएम। अब अभी गेम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। एलसीएम ने ये तो हमें बता दिया कि ऐसी कौन कौन सी पोजीशंस हैं जिनका मॉडुलस 2 के साथ नॉन जीरो दे रहा है और वो पोजीशंस 3 ऑलरेडी भर नहीं चुका है, उन पोजीशंस को एलसीएम रिटर्न कर देगा। हम उन पोजीशंस की करस्पॉन्डिंग देखेंगे और उनको भर देंगे, ठीक है। पर एक कैच आएगा आपका, एक कैच ये आएगा कि क्या पता एक और ऐसा नंबर हुआ, लेट्स से हमारा कोई नंबर है 6, ठीक है, 6 हमारा 6 एक नंबर है, ठीक है। यहाँ पे कोई नंबर होता है 6 और वो यहाँ पे हमें दे रहा होता है 3, ठीक है, ठीक है ना। ऐसा कोई नंबर होता है 6 जो हमें दे रहा होता 3 भर रहा होता, तब हम क्या करते, उस केस में हम क्या करते, ठीक है। तो उस केस में हमें एलसीएम जो हमने निकाला था 2 नंबर्स का, हमने जो 2 नंबर्स का एलसीएम निकाला था उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा जीसीडी से, ठीक है, उसको हमें डिवाइड करना है जीसीडी से। अब जीसीडी से हमें डिवाइड क्यों करना पड़ेगा, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जीसीडी से डिवाइड क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि लेट्स से हमने एक नंबर था, ठीक है, उसने हमारा भर दिया 2 की पोजीशंस पे भर दिया, ठीक है। एक नंबर था उसने 3 के पोजीशन में भर दिया, ये देखे कि उस पोजीशन को 2 ने ना भरा हो। इससे इस टेस्ट केस नहीं, मैं अलग से टेस्ट केस बता रहा हूँ, ठीक है। एक नंबर था जिसको 2 ने भर दिया, ठीक है, समझ में आता है। फिर एक वही नंबर था, मतलब उसके अगला टेस्ट केस में कोई नंबर y2 की वैल्यू थी, ये तो y1 ने भर दिया, ठीक है, y2 की वैल्यू थी जहाँ पे 3 था, जैसे यहाँ पे 2 था तो 2 ने भर दिया। y3 की वैल्यू थी, y2 की वैल्यू थी, उसमें 3 था, ठीक है, अब 3 ने भी भर दिया, कुछ नंबर जो बचे थे उन पे 3 ने भर दिया। अब जब y4 आएगा तो वो किस अकॉर्डिंग देखेगा, क्योंकि उनका एलसीएम इन दोनों के साथ अगर हम करेंगे तो वो शायद और बड़ा नंबर जाए, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ कोई भी नंबर होगा, कोई भी नंबर हो, लेट से 5 हो, ठीक है, उनका एलसीएम इन दोनों के साथ क्या पता और बड़ा नंबर जाए। क्योंकि जैसे हमारा नंबर है, जैसे हमारा नंबर आता है 30, ठीक है, 30 है हमारा वो नंबर, तो 30 को पहले 2 भर चुका होगा, ठीक है, 3 नहीं भरेगा। अब जब 5 हम एलसीएम में डालेंगे तो वो 5 जो होगा वो 30 को चेक तो करेगा, पर ऐसे कुछ नंबर्स और भी आएंगे जिनके साथ 3 ने नहीं भरा होगा, पर 5 और 3 और 2 तीनों का अगर हम एलसीएम करेंगे, अगर हम तीनों का एलसीएम करेंगे तो वो नंबर हमें गड़बड़ आंसर दे देगा। अगर हम तीनों का एलसीएम सीधा एलसीएम कर देते हैं, अगर हम एलसीएम करते जाते हैं लगातार, ठीक है, तो वो हमें गड़बड़ आंसर दे देगा, ठीक है। तो इसके लिए इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम उसको डिवाइड करेंगे किससे, जीसीडी से, ये रहा, उसको हम डिवाइड करेंगे जीसीडी से ताकि वो हमें सही आउटकम दे, ठीक है। और फिर उस नंबर से हम चेक करेंगे हमारी ये वाली कंडीशन हमारी, ठीक है, ये वाली कंडीशन हम उससे चेक करेंगे, ठीक है। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान से देना, थोड़ा सा ध्यान से एक बार थोड़ा विजुलाइज करके देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैं एक एक चीज़ क्या कह रहा था। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने देखा कि मॉडुलस 2 किस साथ नहीं दे रहा है, जो सबसे बड़ा नंबर था, जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, मैंने उस नंबर को सबसे पहले भर दिया।
ठीक है। फिर उससे जो छोटा नंबर था मैं उसको भरने गया, मैंने चेक करा एलसीएम, ठीक है, मैंने चेक करा एलसीएम, और उसके बाद साथ ही साथ मैंने चेक कर लिया जीसीडी, ठीक है, डिवाइड कर दिया मैंने उसको जीसीडी के साथ। अगला नंबर लूँगा उसके साथ भी, ये जो अभी एलसीएम मेरा जो आएगा, ठीक है, जो अभी मेरा एलसीएम आएगा मैं उनके साथ एलसीएम लूँगा, और उसके बाद उसका जीसीडी भी डिवाइड कर दूंगा उसके साथ, ठीक है। तो जो हमारा नंबर आएगा ना, फिर उसके साथ मैं चेक करूँगा आगे वाले प्रोसेस, जो सेम प्रोसेस है वो उसके साथ कैरी ऑन करूँगा, ठीक है, सेम वही प्रोसेस मैं उसके साथ कैरी ऑन करूँगा, तब मेरा सही आंसर देगा।